नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। मैं ललित राजपूत। तो प्यारे साथियों, हमने जो आगाज किया हुआ था उन्हीं चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हुए फिजिक्स का अगला लेक्चर की मैं शुरुआत करने वाला हूं। और प्यारे साथियों, जो आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम हमारे पास में क्या है तो बता देना, उसे हम लोग मोशन कहते हैं। जानते ना, मोशन के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो गति के बारे में बातें करेंगे और वे सारी की सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब चीजों को समझना और बड़ी शिद्दत से समझने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है उसका नाम हम लोग क्या देंगे? तो उसे कहेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? दूरी नाम देंगे। अरे हाँ या ना? बहुत ही बढ़िया। दूसरा हमारे पास में क्या है? तो उसे नाम दिया जाता है डिस्प्लेसमेंट। वही चीजें आप लोगों के साथ में साझा करूंगा मैं, जो चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है। विस्थापन। अब चीजों को जरा समझना और समझते हुए आगे बढ़ना अपने पास में। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास में, कोई भी, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं, ऑब्जेक्ट का मतलब आप वस्तु कह रहे हैं, है ना? कोई भी वस्तु अगर मेरे बच्चे वो रास्ता कवर करते हैं, रास्ते को हम लोग क्या बोलेंगे? पाथ। ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपना रास्ता कवर कर रही है, पाथ को कवर कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या कर रही है मेरे बच्चे? वो दूरी चल रही है आपके पास। बातें समझ में? दूसरी बातें, मैं डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूंगा कुछ समय बाद में। पहले एक बार इन्हीं चीजों को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। डिस्टेंस को हमेशा मेरे बच्चे मेजर किस में किया जाता है? तो हम लोग अगर इसको मेजर करने की बातें करें, मेजर का मतलब होता है मापन। अगर मैं इसके मापन की बातें करूं तो इसको किस में मापा जाता है? तो बेटा बता देना, इसको मापा किस में जाता है? तो मीटर के अंदर इसको मापा जाता है। बातें समझ आए? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रास्ता कवर करती है, पाथ को कवर करती है, तो इसका मतलब ये हुआ तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती। अरे हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अगर मैं डिस्टेंस की बातें करूं तो डिस्टेंस बता देना, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। ये जीरो नहीं हो सकती, ये बातें याद रख लेना। ठीक है सी। अगली बातें समझ लेना अपने पास में। मैंने कहा अगर ये जीरो नहीं हो सकती तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस हमेशा और हमेशा कैसी होगी? तो बच्चे बता देना, ये हमेशा और हमेशा कैसी होगी? ये पॉजिटिव होती है आपके पास में। बातें समझ में? कोई भी रास्ता कवर करता है, मीटर में इसको हम लोग मेजर करेंगे। दूसरी और अगली बातें अगर देखे जाए तो ये जीरो नहीं हो सकता और ये हमेशा क्या सी रहेगी? तो आप लोग कहोगे कि सरकार ये पॉजिटिव रहेगी। अब अगली चीजों को समझना, थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। और अभी के लिए हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में क्या बनने वाला था, तो उसे हम लोग कहेंगे मेरे बच्चे और डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। अब एक चीज समझना, मैंने कहा कि अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? तो बता देना, ये हमारे पास में एक प्रकार का देखा जाए तो मिनिमम क्या है? तो बच्चे मिनिमम हमारे पास में ये क्या होने वाला था? तो इसे नाम देंगे डिस्टेंस। ठीक है सी। ये मिनिमम क्या रहेगा? तो ये मिनिमम डिस्टेंस रहता है। ये एक प्रकार का कम से कम हमारे पास में क्या रहने वाली थी? एक दूरी रहने वाली थी। बात समझ आई? अच्छा, वर्ड मैंने लगाया है हमारे पास में मिनिमम, आपके पास में। दूसरे शब्दों में अगर आप लोग कहना चाहो तो आप ऐसा भी कह सकते हो, विस्थापन होता क्या है? तो विस्थापन आप ये कह सकते हो कि जो हमारा इनिशियल पॉइंट होगा एंड हमारे पास में फाइनल पॉइंट होगा। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, फाइनल मतलब अंतिम। इन दोनों के बीच की हमारे पास में कम से कम दूरी, कम से कम दूरी, इन दोनों पॉइंट के बीच की कम से कम दूरी ही मेरे बच्चे आप लोग क्या कहोगे? उसे आप लोग विस्थापन के नाम से जानते हो। फॉर एग्जांपल के साथ में इसको समझने का हम लोग प्रयत्न करते हैं, चीजों को समझना। मैंने कहा हम डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट को हमने नाम बता दिया, हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चे? विस्थापन। अब इनसे रिलेटेड वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। मैंने कहा कि ये हमारे पास में क्या होगा? एक प्रकार से देखा जाए शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपके पास में, मतलब कम से कम। शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा रास्ता होगा। किन के बीच का? तो बता देना, एक तो इनिशियल और एक हमारे पास में कौन सा पॉइंट? तो फाइनल पोजीशन की बातें कर लो, लीजिए पोजीशन की बातें कर लेते हैं हम लोग। इन दोनों के बीच की अगर देखा जाए सबसे कम जो रास्ता होगा ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, एग्जांपल के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करना। हमने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति है, वो ए पॉइंट पे था। अब ए पॉइंट से वो कहां पे चला गया? तो बी पॉइंट पे चला गया। ठीक है जी। ए से जब वो बी गया तो इसने कितना चला? तो बता देना, वो चला था 4 किलोमीटर।
बातें समझ में। और बी से वो वापस कहां पे चला गया, तो मैंने कहा कि वो गया जी सी के पास में, और ये वाली डिस्टेंस को हमने मान लिया कितना होगा आपके पास में 3 किलोमीटर। अब एक चीज बताऊं ना, जब कोई इंसान ए से बी और बी से सी के पास में गया है, मतलब वो ए से हमारे पास में कहां गया बी, और बी से हमारे पास में सी, मतलब वो टोटल कितना चला है, तो ए टू अगर मैं सी देखूं तो कितना चला होगा, तो चलने को हम लोग क्या कहेंगे, पाथ को कवर किया है, यस और नो, बिल्कुल उसने रास्ते को तो कवर किया ही है। और ये जो रास्ता ये पाथ होगा मेरे बच्चे कितना होगा, मैंने कहा ए से वो बी गया है, तो जब ए से बी गया होगा तो कितना चला होगा, तो आप कहोगे कि सरकार वो चला था 4 किलोमीटर, यस और नो, गॉट इट। अगली बात समझना, जब वो बी से सी गया तो कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला, तो हमने कहा कि टोटल कितना चला है, तो बेटा बता देना वो टोटल चला है 7 किलोमीटर। जब वो टोटल 7 किलोमीटर चला है ना, इसी को हमने एक नाम दे दिया, क्योंकि ये पाथ कवर करने वाला था, तो इसको नाम दे दिया हमने डिस्टेंस। क्या इतनी बातें समझ में आई? अरे हाँ ना, अगले शब्दों को समझना। मैंने कहा कि जो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल कौन सा था, तो ए था हमारा, फाइनल कौन सा था, सी, इनके बीच का कम से कम। अब एक बार चीजों को समझना, देखो कम से कम की अगर मैं बातें करूं अपने पास में, थोड़ा सा एक बार समझ लेना इन चीजों को, और थोड़ा शिद्दत से ही समझने की कोशिश करना। देखो मैंने कहा मैं या तो हमारे पास में ये वाला रास्ता देख लूं, या फिर हमारे पास में ये वाला रास्ता देख लूं, या फिर मैं ये वाला रास्ता देख लूं, या फिर ये वाला रास्ता देख लूं, मैं सबको नाम दे देता हूं। ये पहले वाला रास्ता था, ये दूसरे वाला है, ये हमारे पास में तीसरा, और ये कौन से नंबर का है, 4th नंबर का, ठीक है सी। अगर मैं इन चारों में से देखूं तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा रास्ता है, तो आप कहोगे कि सरकार सबसे छोटा अगर रास्ता देखा जाए तो सबसे छोटा हमारे पास में कोई है, तो वो कौन सा है, तो ए से लेकर सी तक वाला कौन सा, नंबर 3। अरे हाँ ना, तो हमने कहा ए से लेकर सी, मतलब इनिशियल से लेकर और फाइनल तक के जो बीच का सबसे कम रास्ता था, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो उसी को हम लोग नाम दे देंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने कहा कि अगर मैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट देखूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बातें करूं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अपने पास में, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो मिनिमम पोजीशन या फिर मिनिमम डिस्टेंस देख लो इन दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच की मिनिमम क्या रहेगी, तो हमने कहा देख लेते हैं, पाइथागोरस लगा देते हैं। ये 4 किलोमीटर है और ये हमारे पास में कितना, 3 किलोमीटर, तो ऑब्वियसली बात है ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज द 5 किलोमीटर। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बातें करूं तो यहां पे कितना आ जाएगा आपके पास में, तो मेरे बच्चे उसे आप लोग कहोगे कितना, तो 5 किलोमीटर कह दोगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अरे हाँ या ना। एक मुद्दे की बात यहां पे छेड़ ही लेते हैं अपने पास में, चीजों को समझना। मैंने 2 चीजें यहां पे डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला हमारे पास में डिस्टेंस है, ये मैंने डिस्टेंस को लिख दिया। दूसरा मेरे बच्चे हमारे पास में क्या लिखा मैंने, डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां पे लिख दिया। अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बातें करूं, मतलब मैं दूरी और विस्थापन की अगर मैं बातें करूं, इनमें से आपको क्या चीजें ज्यादा नजर आ रही है भाई, डिस्टेंस कितना 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 5 किलोमीटर। तो मैं अगर कहूं तो मैंने कहा कि जी जो हमने डिस्टेंस लिखा है, वो डिस्टेंस जो लिखा है, और मेरे को तुलना किससे करनी है, डिस्प्लेसमेंट से। इन दोनों में से तुलना करनी है, मतलब मेरे को दूरी और विस्थापन देखना था। लो जी हम देख लेते हैं। तो अगर इन दोनों के बारे में बातें की जाए, तो मैंने अभी अभी बताया ना, अभी अभी देखो ना, इन दोनों में से बड़ा क्या था, तो डिस्टेंस बड़ी थी और डिस्प्लेसमेंट क्या था, छोटा था। तो मैंने कह दिया लो जी, हमने एक एरो का निशान बना दिया कि हमने ये चीजें शो कर दी कि डिस्टेंस हमारे पास में ऑलवेज ग्रेटर रहेगी, बड़ी रहेगी, किससे रहेगी मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट तक। क्या हमारी बातें यहीं तक खत्म हो जाती है? बोला नाज़ीना यहीं तक खत्म नहीं होती। बोला फिर क्या? तो बोला कि एक बात और बताइएगा हमें, और बताने वाली बातें क्या है कि मैंने कहा थोड़ा सा इन चीजों को थोड़ा सा समझने का और बेहतर तरीके से देखते हैं। मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति है ना, ए से हमारे पास में वो कहां पे चला गया, बी के पास में चला गया। भाई ए से बी तक जा सकता है? अरे हाँ है ना, बिल्कुल जा सकता है। जब वो ए से बी गया होगा तो क्या उसने पाथ को कवर किया होगा क्या? बोला हाँ जी हाँ, पाथ तो बिल्कुल कवर किया होगा। भाई गया है तो रास्ता तो कवर करेगा, यस और नो, बिल्कुल करेगा। तो मैंने कहा जब ए से लेकर वो बी तक गया, मान लो कि ये हमारे पास में कितना किलोमीटर था, तो हमने कहा 2 किलोमीटर। ए उसका क्या था, तो ए हमने मान लिया उसका घर है, और ये हमारे पास में क्या है, तो ये समझ लेना ये हमारे पास में टॉपर्स इंस्टीट्यूट है, मतलब अपने वाली कोचिंग है। अब हमने कहा कि अपने वाली कोचिंग है तो बात ही कर लेते हैं। जब वो घर से कोचिंग आया तो चला कितना, 2 किलोमीटर। क्या वो जिगजैग मोशन में गया क्या, मतलब इधर उधर घूम के गया क्या? बोला नहीं, वो सीधा रास्ता से गया। जब मैंने सीधा रास्ते से बातें की तो मैंने कहा कि भाई साहब यहाँ पे एक बार डिस्टेंस बताओ ना कितना होगा, मतलब दूरी बताओ ना कितना। बोला सीधा गया है तो कितना है भाई साहब, 2 किलोमीटर। अच्छा एक बात बताओ, इनिशियल पॉइंट क्या था, ए, फाइनल क्या था, बी, इन दोनों के बीच की कम से कम दूरी भी कितनी है, 2 किलोमीटर। तो मतलब इसका ये देखा जाए, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की अगर बातें करूं अपने पास में, विस्थापन की बातें करूं, तो विस्थापन भी कितना है आपके पास में, 2 किलोमीटर।
तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ ना कि कोई भी व्यक्ति अगर वो सीधे रास्ते जा रहा है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जब वो सीधे रास्ते पे जाएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास में, बराबर हो जाते हैं। यस और नो? अरे हाँ है ना? बातें समझ रहे हो क्या? अरे बातें समझ रहे हो तो हम चीजों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, चीजों पे समझना, फिर हम लोग देखते हैं। अभी अभी मैंने ये कहा था कि डिस्टेंस बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से। अभी अभी मैंने ये भी तो कह दिया डिस्टेंस बराबर हो सकती है किसके भाई? डिस्प्लेसमेंट के। यस और नो? हमारे पास में पाथ कैसा होना चाहिए, रास्ता कैसा होना चाहिए? तो अगर मैं कहूं रास्ता, तो रास्ता हमारे पास में सीधा होना चाहिए। अरे हाँ या ना? बिल्कुल सीधा होना चाहिए, पाथ स्ट्रेट होना चाहिए। अब एक चीज समझो, दोनों के दोनों चीजें सेम है, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं ना कि जो डिस्टेंस होगी वो ग्रेटर देन इक्वल होगी किसके? डिस्प्लेसमेंट के। इतनी बातें समझ में आई? और इस वाले पॉइंट को आप लोग ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बातें समझ रहे हो क्या? अब हमने कहा कि अगर मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की चीजें देखूं तो डिस्टेंस हमेशा बराबर और बड़ी हो सकती है किससे भाई? तो डिस्प्लेसमेंट से हो सकती है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आगे तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और बढ़ने की कोशिश क्या करनी थी? तो हम बातें कर रहे थे किसके बारे में? डिस्टेंस। और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो भी चीजें बातें कर लेते हैं। एक हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास में क्या था? तो आप लोग जानते हैं इसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। अरे हाँ या ना? और ये हमारे पास में एक प्रकार की क्या होने वाली है? तो आप लोग कहोगे कि सरकार ये दूरी होने वाली थी। अब चीजों को और भी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए मैंने कहा कि ये हमारे पास में ये भी रास्ता था, वो भी रास्ता था अपने पास में, दोनों के बारे में लगभग चीजें मैं बता चुका हूं। अब चीजों को समझना। मैंने कहा किसको मेजर किस में करेंगे? मेजर की अगर बातें की जाए हमारे पास में, तो इसको मेजर करने के लिए अगर देखा जाए तो इसको भी मीटर में मेजर किया जाएगा और इसको भी किस में मेजर किया जाएगा? हमारे पास में मीटर में मेजर किया जाएगा। ये हमारे पास में अगर देखा जाए तो ये ऑलवेज कैसी मिलेगी? तो बता देना, ये मिलेगी पॉजिटिव। ये कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। फिर मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट की बातें की जाए तो बता देना डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये हमारे पास में कैसा हो सकता है? जीरो भी हो सकता है। द वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट की विस्थापन की बातें की जाए तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है आपके पास में? जीरो भी हो सकता है। और कैसे होगा उस मुद्दे पे अभी मैं थोड़ी सी देर में बाद में बात करूंगा। ठीक है जी? अगले वाले शब्दों को जरा समझने की कोशिश करना। जब मैंने दूरी की और विस्थापन की बातें की तो दूरी में आप ये चीजें समझ लेना कि दूरी हमारे पास में क्या है? तो बेटा ये हमारे पास में एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर का मतलब होता है अदिश राशि। अब ये अदिश राशि कौन सी होती है इसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी बता दूंगा। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट बता देना ये हमारे पास में कैसी क्वांटिटी होगी? तो मेरे बच्चे इसे हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये कैसी राशि होगी? तो हम लोग कहेंगे ये सदिश राशि होगी। अच्छा, इन दोनों को मैं यहीं पे एक बार थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं ताकि आप लोगों के मस्तिष्क में सारी की सारी चीजें रहें। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है वो भी बता देता हूं। वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और साथ में उसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। मतलब परिमाण, और साथ में उसकी क्या बनेगी? दिशा। तो मतलब जब दिशा और परिमाण की बातें की जाए, मतलब उसके डायरेक्शन भी और उसका मैग्नीट्यूड अगर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो समझ लेना वो हमारे पास में कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखा जाए मैग्नीट्यूड तो बनेगा ही बनेगा। मैग्नीट्यूड होता है क्या है? तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ही मैग्नीट्यूड कहलाती है। बात समझ आई? जबकि डायरेक्शन की बातें की जाए तो डायरेक्शन मैंने बता दिया वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और हमारे पास में कितना हो सकता है? तो जीरो भी हो सकती है चीजें। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? तो बच्चे आप लोग ऐसा कह सकते हैं स्केलर वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, परंतु अगर मैं यहीं पे अगर मैं कहूं ना डायरेक्शन, डायरेक्शन की बातें की जाए तो इसकी क्या नहीं होती है? तो डायरेक्शन नहीं होती है। आप लोग ऐसा समझ लेना मेरे बच्चे, बातें गोट इट? ओके, अगले शब्दों की तरफ चलते हैं। और शब्दों में यह समझना था हमें कि अभी अभी मैंने कहा था कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट मैंने कहा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। मैंने कहा जीरो कब होगा? बोला जी चर्चा का विषय है तो ये तो बनाना पड़ेगा, बातें तो हमें इससे रिलेटेड करनी ही है। हमने कहा जीरो भी देख लेते हैं। अब जीरो की अगर बातें की जाए तो जीरो कब होता है?
कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट जो भी हैं आप लोग बताते रहें, चीजें जो भी चीजें आपके मस्तिष्क में जो भी चीजें चल रही हैं, जो भी चीजें रहेंगी, सब चीजों के बारे में बातें कर लेंगे। तो चीजें चीजें बहुत ज्यादा चीजें होगी, है ना। आगे बात करते हैं। दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये बातें याद रख लेना। विस्थापन, अच्छा मैंने कहा जीरो कब होगी, तो भाई एक बात बताओ ना, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो आप लोगों ने कहा कि डिस्प्लेसमेंट जी ये कम से कम दूरी होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के आपके पास में। अरे हाँ ना, बोला बिल्कुल जी। बोला कि एक काम करो, बोला हाँ। बोला कि मैं है ना आपके पास में क्या किया, मैं एक सर्किल की बातें कर लेता हूं, सर्किल की बातें कर लेता हूं। मैं गोलाकार घूम रहा हूं, गोलाकार मतलब ये है कि मैंने ये बना दिया अपने पास में, ये समझ लो एक बार, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने ए से शुरू किया, ये ए वाला पॉइंट दे दिया, और मैं घूम के वापस किस पे आ गया अपने पास में, ए पे ही आ गया आपके पास में। तो जब मेरे बच्चे मैं कहूं इनिशियल पॉइंट, जब मैं इनिशियल और मैं बातें करूं फाइनल की, जब इनिशियल और फाइनल दोनों के दोनों हमारे पास में अगर सेम हो जाते हैं आपके पास में, मैं आई रिपीटेड, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन की अगर मैं बातें करूं ना, ये दोनों के दोनों अगर सेम हो जाती हैं आपके पास में, तब हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट की अगर बातें की जाए, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन की बातें की जाए, तो उस समय विस्थापन हमारे पास में आप कितना कहोगे सरकार, जीरो कह दोगे अपने पास में। बातें समझ में आ रही है क्या। तो मैंने कहा जब भी कोई भी वस्तु सर्किल में घूमती है, गोलाकार घूमती है, जहां से उसने शुरू किया वहीं पे आकर अगर वो खत्म कर देती है, तो आप ये कहोगे कि सरकार विस्थापन हमारे पास में कितना हो जाएगा। तो बच्चे बता देना विस्थापन हमारे पास में कितना होगा, जीरो हो जाएगा। क्या इतनी बातें आप लोगों के मस्तिष्क में ऐड हो चुकी है। अरे हाँ या ना। अगले शब्दों का इस्तेमाल मैं कर लेता हूं। अच्छा मैंने कहा कि कोई भी एक रनर है, मतलब रनिंग करने वाला एक इंसान है, मैं वो आप भी हो सकते हैं। अब रनिंग करने वाला इस इंसान है और ये उसका ग्राउंड है, ठीक है जी, ये ग्राउंड है। और ग्राउंड की लेंथ की अगर मैं बातें करूं, लेंथ मतलब सर्किल की बातें कर रहा हूं अपने पास में, परिधि अगर बात करना चाहो तो, या फिर आप लोग एक चक्कर की बातें कर लो, ठीक है जी। मैं इसको चक्कर ही लिख देता हूं। ओहो रास्ता बना दिया था ये तो आने का। एक चक्कर की बातें कर लो, एक चक्कर कितने का है तो बता देना, 400 मीटर का चक्कर है। तो एक रनिंग करने वाला आपके पास में कोई भी इंसान है, मान लेते हैं वो इंसान मैं ही हूं, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, तो 400 मीटर का जो ग्राउंड आपके पास में, इसके कितने चक्कर लगाए मैंने, 4 चक्कर लगा दिए, ठीक है जी। अगर मैं 4 चक्कर लगाता हूं तो मुझे यह बता दो कि मैंने डिस्टेंस को कितना कवर किया, और वही मुझे बता दो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चक्कर कितने लगाने थे, तो चक्कर तो हमने 4 लगाने थे। अरे हाँ ना, बिल्कुल 4 लगाने थे। तो मैंने कहा कि देखो टोटल चक्कर कितने लगाए, बोला जी टोटल चक्कर लगाए मैंने 4। एक चक्कर कितने मीटर का, बोला 400 मीटर का। तो टोटल कितना बोला, 1600। तो 1600 तो मैंने पाथ को कवर किया है ना भाई, 1600 तो मैंने रास्ते को कवर किया है। और जब मैं 1600 अगर मैं रास्ते को कवर करूंगा तो 1600 क्या होगा हमारे पास में, तो क्या होगा डिस्टेंस। अच्छा मैंने कहा कि अच्छा जब मैंने 4 चक्कर मैंने लगाए होंगे, तो जहां से मैंने शुरू किया वहीं पे आके मैंने खत्म किया होगा। अरे हाँ ना, बिल्कुल। तो जहां से मैंने शुरू किया वहीं पे आके मैंने चक्करों को खत्म कर दिया। तो मैंने जब जहां पे शुरू किया और वहीं से खत्म किया है, तो मेरे बच्चे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो बता देना डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अगले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की हम लोग कोशिश कर लेते हैं, और आगे हम बढ़ जाते हैं किसके ऊपर, तो अभी हम लोग बातें कर लेते हैं क्या, तो अब बातें करेंगे स्पीड के बारे में, और एक जगह में हम लिख देते हैं वेलोसिटी, ठीक है जी। इसको हम लोग चाल कहेंगे, और इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, वेग नाम से जानते हैं, ठीक है जी। दोनों के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं, दोनों चर्चा का विषय हम लोग बना लेते हैं, क्या क्या चीजें यहां से रहने वाली है उन्हीं के आधारित हम लोग बातें करेंगे। हाँ जी देख लीजिए। अच्छा मैंने कहा कि चाल क्या होता है, तो मेरे बच्चे बता देना चाल क्या होता है। तो चाल होता है हमारे पास में डिस्टेंस, मार्कर का रंग बदल लेता हूं एक बार ताकि आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को अंडरस्टैंड कर जाओ, क्योंकि चीजें समझना पड़ेगा यार। देखो फिजिक्स को एक लेवल से ही समझा जा सकता है ना। तो मैंने कहा कि जब मैं चाल की बातें करूंगा तो चाल क्या होता है, तो आप कहोगे कि सरकार डिस्टेंस, डिस्टेंस बोले तो दूरी, अपोन में क्या बेटा, टाइम, टाइम बोले तो समय, ठीक है। दूरी अपोन में समय ही क्या होता है आपके पास में, चाल होता है,
बात समझ आई? आप चल रहे हो, समय तो लोगे, यस और नो? अगर मैं चल रहा हूं, मैं वहां से यहां तक आया हूं, तो मैंने इस रास्ते को कवर किया है ना, तो मैंने डिस्टेंस चला, तो डिस्टेंस लूंगा, तो मैं समय भी तो लूंगा। जब मैं समय ले रहा था तो मैंने कहा कि दूरी अपोन में समय, डिस्टेंस अपोन में टाइम ही क्या हो जाएगा हमारे पास में, चाल। जबकि हमारे पास में वेलोसिटी कुछ हल्का सा डिफरेंट हो जाता है, क्या? डिस्प्लेसमेंट अपोन में क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो हमारे पास हो जाएगा यहां पे समय। विस्थापन अपोन में समय ही क्या कहलाता है आपके पास में, वेग कहलाता है। अगला वाला पॉइंट देख लो, अब इसके मेन पॉइंट। अगर मैं इसकी यूनिट की बातें कर लेता हूं, सबसे पहली बात तो डिस्टेंस को किस में मेजर करूंगा, मीटर में, और टाइम को किस में करूंगा, सेकंड में। तो मीटर पर क्या हो जाएगा, सेकंड। मैं यहां पे बातें कर लेता हूं। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो एक प्रकार की डिस्टेंस ही है। मेजर किस में करूंगा, तो मैंने कहा यूनिट होंगी। यूनिट क्या होंगी, तो मीटर होगा। और समय को किस में करूंगा मेरे बच्चे, सेकंड के अंदर करूंगा। बातें इतनी डन है? बोला बिल्कुल सी डन है। अगला देख लो हमारे पास में, अगला है डायमेंशन। डायमेंशन को हम कहते हैं विमाएं। ये क्या होता है उसके ऊपर भी बातें कर लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक प्रकार की लंबाई है, बोला बिल्कुल है जी। टाइम को क्या लिखूंगा मैं, टी ही लिखूंगा। जब ये वाले इनको मैं थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूं, ऊपर वाला तो एल ही है, नीचे वाला सब ऊपर जाएगा तो माइनस पावर हो जाती है। बोलो हाँ, अरे हाँ या ना, बिल्कुल हाँ जी है। चलिए मैं यहां का भी डायमेंशन देख लेता हूं। जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी तो सेम मिलेंगे। बोला हाँ जी बिल्कुल मिलेंगे। डायमेंशन की अगर बातें की जाए तो डायमेंशन यहां का भी क्या होगा, तो बोला कि ये लेंथ है, अपोन में क्या करना था, टाइम करना था, तो क्या लिख दूंगा, एल टी माइनस 1 लिख दूंगा। गॉट इट? बोला बिल्कुल जी। आगे चल लेते हैं। मैंने कहा कि एक बात बताओ, डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकती। बोला बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या स्पीड जीरो होगी? बोला नहीं होगी आपके पास में। बोला अच्छा फिर क्या होगा, बता देना। स्पीड भी हमेशा कैसी मिलेगी, ऑलवेज कैसा मिलेगा मेरे बच्चे, पॉजिटिव मिलेगा। अरे हाँ या ना? फिर मैंने कहा वेलोसिटी की भी बातें कर लेते हैं। बोला हाँ। बोला डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है क्या, वेलोसिटी? बोला वेलोसिटी भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और साथ में हमारे पास में क्या हो सकता है, तो बता देना ये हमारे पास में जीरो भी हो सकता है आपके पास। बातें समझ में आ रही है क्या, पल्ले पड़ रही है इतनी चीजें? आगे बढ़ जाते हैं अपने पास में। अब एक चीज और समझ लेना, अगर हम लोग आगे थोड़ा सा बातें करना चाहें तो थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ये सारे की सारी चीजें ना दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, दिल्ली पुलिस के लिए और हरियाणा ग्रुप डी के लिए बच्चे, तो थोड़ा सा फोकस कर लेना इन चीजों के ऊपर, ठीक है जी। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा आगे मैं एक छोटा सा शब्द लिख रहा हूं और उस शब्द को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो उसे हम लोग नाम देंगे एक्सेलरेशन। सुना सुना तो लग रहा होगा ना, अरे हाँ या ना? बिल्कुल भाई, इसे कहते हैं त्वरण, ठीक है। अच्छा क्या होता है तो बता देना, ये होता है चेंज द वेलोसिटी, चेंज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक्सेलरेशन को ए स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना? किसके बराबर होगा, चेंज द वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने कहा चलो ठीक है जी, ऊपर लिख दिया वेलोसिटी, विद रिस्पेक्ट टू क्या रहेगा, तो टाइम रहेगा, तो मैंने नीचे क्या लिख दिया, हमारे पास में समय लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बोला बिल्कुल आ गई सी। तो मैंने कहा अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप यूनिट भी बता सकते हो इसके। बोला बिल्कुल बता सकता हूं मैं, क्योंकि अभी अभी मैंने वेलोसिटी की यूनिट निकाली थी। क्या यूनिट थी भाई, वेलोसिटी कहां है, मीटर पर सेकंड। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, मीटर पर सेकंड की बातें कर लेता हूं मैं। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सरकार मीटर पर सेकंड। अच्छा टाइम ऑलरेडी है तो सेकंड क्या लिख दूंगा, इसको सोल्व करूंगा तो मैं, तो मीटर तो ऊपर रहेगा, सेकंड नीचे जाएगा, तो सेकंड का क्या बन जाएगा, स्क्वायर। अरे हाँ या ना? इतनी बातें समझ में आ गई? बोला बिल्कुल आ गई जी। आगे बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चे एक बार चीजों को समझना, देखो जब तक आप लोग अंडरस्टैंडिंग लेवल नहीं बढ़ाओगे ना तब तक चीजें कोऑपरेट नहीं करेंगे आपको, है ना? वो कहते हैं ना कि मुझे समझने के लिए इंसान का भी समझदार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वास्तविकता है कि कोई भी चीजें, फिजिक्स आपको यही बोलती है कि फिजिक्स हमेशा ये कहती है कि अगर मेरे को समझना है तो आपको समझदार होना पड़ेगा, तभी आप लोग मुझे समझ पाओगे, है ना? तो आप समझदार इंसान हो? अरे हाँ या ना? नहीं हो तो भी बता सकते हो। मैं डायमेंशन की बातें करूं, डायमेंशन का मतलब विमा। अगर मैं कहूं भाई, अगर मैं वेलोसिटी की बातें करूं तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या निकाला था, एल टी माइनस 1। नीचे अपन में क्या है, टाइम है। तो मैं इसको अगर सोल्व करूं तो टी ऊपर जाएगा आपके पास में,
तो कितना हो जाएगा एल टी माइनस 2। ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया हमारे पास में किसका भाई, एक्सेलरेशन का। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और समझ लेना, थोड़ा समय यहाँ पे आई थिंक नहीं बताया मैंने, यहाँ पे बता देता हूं। चाल जो होती है ये हमारे पास में एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी बनेगी, स्केलर। और जबकि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, तो बच्चे बता देना ये होती है वेक्टर। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आगे, ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। यहां पे भी मैं बता देता हूं, मैंने कहा एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, तो बता देना एक्सेलरेशन हमेशा और हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी, तो बच्चे इसे हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारे पास में कैसे क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने कहा एक्सेलरेशन जो है आपके पास में ये 0 हो सकता है क्या, बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई। तो मैंने कहा कि ये हमें अगर देखा जाए पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और एज वेल एज अगर देखा जाए तो ये हमारे पास में क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है। बातें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होंगी है ना, क्योंकि चीजें आसान ही है आज तो। और मैंने कहा कि मेरे बच्चे जब भी हम लोग एक बात चीज समझना, जब भी कोई भी चीज मोटरसाइकिल देखे ना, उसकी रेस अपने पास में एक्सेलरेटर कहते हैं ना उसको, अरे है ना। तो मैंने कहा मैंने रेस दी है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मैंने कहा मैंने रेस छोड़ दी, मतलब धीरे धीरे कम हो गया ना अपने पास, कम कर दिया मैंने। जब मैंने कम किया ना, तो वो हमारे पास में एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, नेगेटिव होगा। और जब नेगेटिव होता है ना, उसे हम लोग रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन के नाम से भी जानते हैं। बातें समझ में आई? तो ये महत्वपूर्ण सूचना थी, आप लोगों तक पहुंचानी थी। इससे रिलेटेड अगली वीडियो में क्वेश्चन सीरीज में करवा दूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू सो मच टू कनेक्टेड विद मी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।